हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका होने वाला है और इसके लिए लगातार हम लोग पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग कॉमन पेपर को देखने वाले हैं। कॉमन पेपर में आपका जान रहे हैं कि आप कॉमन पेपर में टोटल 3 सेक्शन है। एक आपका है जनरल नॉलेज का, इसके बाद आपका है जनरल एप्टीट्यूड है, इसके बाद आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में एक प्रॉब्लम जो अक्सर देखा जाता है एज ए रीजनिंग के फॉर्म में, यानी एज ए रीजनिंग के फॉर्म में देखा जाता है, जिससे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किस पार्ट का ये क्वेश्चन है, यानी उनको समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। तो आपको बता दें, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का कुछ कॉन्सेप्ट आपको लेकर के ये रीजनिंग को बनाया जाता है। तो ये बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जो कि बेस्ड होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे, यानी न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाता है जनरल एप्टीट्यूड में। जैसे मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि अक्सर पूछा गया, जो यूनिवर्सिटी के यानी पटना यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट में पूछा जा चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपका वो जो क्वेश्चन का जो आइडिया होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा गया प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर रहा है कि ये आपका कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, यानी जनरल एप्टीट्यूड है या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। जिसमें आपको पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी यहाँ का जो के है आपको के का वैल्यू बताना था जब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आपका बेस्ड होता है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पे, यानी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पे, यानी कौन सा नंबर किस, यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट पे ये इस टाइप के प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। तो ये बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लेकिन ये न्यूमेरिकल सेक्शन से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा जा चुका है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स यानी संख्या की विभाज्यता का जो नियम है, यानी डिविजिबिलिटी रूल है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स को नहीं जानते हैं तो फिर आप कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा ईजिली वे में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और प्लस डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन तो फिर आपसे सॉल्व होगा ही नहीं होगा। इसमें आप जितना भी माइंड लगा लीजिए ये सॉल्व होने वाला नहीं है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस कीजिएगा तो आप यहाँ पे 1 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, फिर पूरा नंबर को डिवाइड करके देखिए 11 से कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो के का अननोन वैल्यू, ये के का आपको वैल्यू बताना था कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो आप हर वैल्यू को पुट कीजिए, पुट करने के बाद 11 से डिवाइड करते जाइए, चेक करते जाइए कौन सा डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपको सिंपल सा प्रोसेस जो आपको बताया जाता है इसमें वो आपका है डिविजिबिलिटी रूल, यानी संख्या की विभाज्यता का नियम। हिंदी में से संख्या की विभाज्यता का नियम कहते हैं और इंग्लिश में से डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। तो आज हम लोग पहले डिविजिबिलिटी रूल्स को कुछ समझने वाले, यानी कुछ नंबर्स के हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि इस टाइप के रीजनिंग्स के प्रॉब्लम्स को आप इजीली वे में सॉल्व कर पाते हैं। प्लस साथ ही साथ आप कैलकुलेशंस को भी ईजी करने के कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं। तो ये आपका चैप्टर्स, ये जो आज का इंपॉर्टेंट जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो भी सारे पीडीएफ है, मैं पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया हूँ। प्लस आपके जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट को भी मैं इससे रिलेटेड ग्रुप में भेज दिया हूँ। इसका मैं लेक्चरेट आपको करके समझा दे रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम को डील करते हैं, कैसे आपको इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस टाइप के क्वेश्चन इस टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो भी आपको दिख गया होगा। आशा करते हैं ये आपको जो अभी जो आप लेक्चर देखिएगा ये आपको पसंद जरूर आएगा। अगर आप चैनल पर नए रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी सारे क्लासेस को मैं अपडेट करूं वो क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। प्लस अगर आप पटना यूनिवर्सिटी की बेहतर तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम प्लान से भी जुड़ सकते हैं। प्रीमियम प्लान जस्ट सिंपल अमाउंट पे आपके लिए अवेलेबल है, जिसका सारा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मिलता है या फिर आपको कॉलिंग नंबर मिलता है। आप किसी भी जरिए से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, सारा नंबर का डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी से अपने पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा खासा टाइम है। अभी भी अगर आप चाह सकते हैं तो सारा प्रिपरेशन हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी सारे आपके क्लासेस या जो भी सारे आपके पीडीएफ छूटते हैं वो सारा पीडीएफ आपको एक साथ आपको भेज दिया जाता है। तो फिर आप अपने प्रिपरेशन को क्या करते हैं, टू द टाइम, यानी पटरी पर आप अपने प्रिपरेशन को लेकर के चलाते हैं। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को, और डिविजिबिलिटी रूल्स में हम लोग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का हर एक बेसिक नंबर के बारे में सीखेंगे, जो कि अक्सर आपको एंट्रेंस टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइज, हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। सबसे पहली बात समझ लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स में ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अपने क्लास 10th में रियल नंबर्स में आपने पढ़ा होगा। अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये आपका नंबर है ए और इसे हम लोग डिवाइड करना है बी से, तो आप जानते हैं कि यहाँ का जो ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है एंड ये आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आप क्लास 10th में सीखे थे कि ए बराबर आपका क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ध्यान रखना है कि आर क्या आपका रिमाइंडर है।
तो रिमाइंडर के बारे में आप जानते हैं, ये भी बात जानते हैं कि रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, यानी बी से, यानी आपका क्या होता है डिवाइजर से, यानी जो आपका डिवाइडेंड होता है, यानी जो आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर से हमेशा क्या होता है कम होता है। यानी ये जो रिमाइंडर का जो वैल्यू है, वो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कब आपका फाइनल आंसर कराता है रिमाइंडर का, जब इससे वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी ये आपका आर कब वैलिड होता है, जब आर का वैल्यू किससे कम हो, बी से वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बारे में आप जानते हैं। और कब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कहलाता है, जब अगर रिमाइंडर आपका जीरो मिले तो वो आपका नंबर क्या कहलाता है, कंप्लीटली डिविजिबल कहलाता है। मतलब वो नंबर क्या कहलाता है कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। जैसे अगर मान लेते हैं 4 है, 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा, 2 2 जा 4, आप यहाँ पे 4 क्या होगा आपका, क्या बचा, 0। तो इस केस में आप किस तरीके से लिखते हैं, 4 को आप लिखते हैं, यहाँ 4 का मतलब हो गया ए बराबर क्या लिखते हैं, बी क्यू, यानी बी आपका 2 बी एंड क्यू आपका यहाँ पे हो गया 2 बी क्यू प्लस आर, आर की जगह क्या है 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर क्या है हमारा 0, इसका मतलब ये 4 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 2 से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल्स कहते हैं। तो हम लोग बिना डिवाइड किए हुए, जैसे अभी हम लोग ने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एक्सप्रेस किया ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, और फिर जाकर के देखा आर हमारा क्या था 0, और तब जाकर के हमने क्या कहा था कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल है। लेकिन इतना डिवाइड करने के बजाय हम लोग सिंपल से शॉर्ट से कुछ कॉन्सेप्ट के जरिए से समझ जाते हैं कि वो नंबर डिविजिबल किससे होगा, किससे नहीं होगा। जैसे डिविजिबिलिटी के रूल्स में चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं और एक एक करके रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं हम लोग 1 के रूल का। तो 1 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर, दुनिया का जितना भी नंबर है वो किससे डिवाइजिबल होता है, हमेशा वो 1 से होता है। फ्रैक्शन को छोड़ करके जितना भी इंटीजर है, इंटीजर करने का मतलब नेगेटिव नंबर ले लीजिए, जैसे -1 -2 -3, या फिर आप 0 ले लीजिए या प्लस का नंबर लीजिए, जो भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं 1 से। आगे बढ़ते अगर 2 के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में कौन सा डिजिट होंगे, 0 2 4 और 6 और 8। जैसे 1 2 8, जैसे यहाँ पे क्या है 128, 128 किसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 2 से, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। आगे बढ़ते हैं 3 के कॉन्सेप्ट पे। तो 3 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही नंबर 3 से डिवाइड होगा जिसके सारे डिजिट को जोड़ने पर अगर वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो भी नंबर क्या होगा, 3 से आपका डिवाइड होगा। जैसे इन दिस केस आपका 381 है, 381 है, अगर 381 को जोड़ते हैं तो 3 + 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 12, और आप जानते हैं कि 12 3 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। इसका यह मतलब है कि 381 भी क्या हो जाएगा, 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 के कॉन्सेप्ट के बारे में समझे तो 4 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी नंबर का दो लास्ट डिजिट अगर आपका 4 से डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे नंबर है 1312, यानी 1312 है, और अगर इसके लास्ट डिजिट को देखें तो लास्ट 2 डिजिट आपका 12 है। हम लोग यहाँ पे पाते हैं कि 12 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब 1312 भी क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है आपका 4 से। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग वो जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, यानी जो वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी मैं आपको प्रॉब्लम वो सॉल्व करके दिखाऊंगा भी, जिसमें वो किससे रिलेटेड था, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित है, यानी 11 के डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड था। तो अभी हम लोग पहले 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स को समझ ले ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अगर आगे के रूल्स के बारे में समझे तो यहाँ देखिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया कि कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। जैसे इस केस में 175 का आप लास्ट नंबर देख रहे हैं 5, इसका मतलब 175 भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। वहीं जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है 809 में आप देखते हैं लास्ट डिजिट इसका क्या है, 9, जो कि ना आपका 0 है और ना ही आपका 5 है। इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 6 वाले डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो 6 का सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल्स है कि जो नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो, वो नंबर क्या होगा, 6 से भी आपका डिवाइड होगा। मतलब किसी नंबर को डिविजिबल होने के लिए कंडीशन है कि वो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। जैसे 114 के बारे में बात करें तो लास्ट में आपका 4 है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि 2 से आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो 114 को अगर आप ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 6, और 6 आपका क्या होता है कि 3 से आपका डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबल आपका है। इसका मतलब होता है कि 114 2 से भी डिविजिबल है, 114 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 114 किससे डिविजिबल है, 6 से भी वो आपका डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं 7 वाले कॉन्सेप्ट में। तो 7 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका लास्ट 2 डिजिट, यहाँ देखिएगा जो जैसे यहाँ पे नंबर है 672, इसका सिंपल सा रूल है कि लास्ट डिजिट को डबल करके रेस्ट नंबर से आपको घटा देना। जैसे यहाँ पे क्या है 672, तो 672 में लास्ट डिजिट क्या है 2 का डबल करते क्या होता है 4, इसको सब्ट्रैक्ट किससे कर देना है, रिमेनिंग नंबर से। जैसे 672 था तो 672 का लास्ट डिजिट हो गया आपका 4, लास्ट डिजिट का डबल क्या हो गया 4, और इसको रिमेनिंग नंबर से घटा देना है। तो 2 को छोड़ करके क्या बचता है 67, यानी क्या करना है 67 से सब्ट्रैक्ट कर देना है।
67 से 4 को आप घटाते हैं तो आपका क्या होता है 63, और 63 क्या होता है 7 से डिविजिबल है, क्योंकि आप जानते हैं 9 सत्ते आपका 63 होता है, यानी ये आपका 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आपका 672 भी किससे डिविजिबल है, 7 से आपका डिविजिबल है। ये आपका 7 का रूल है। अगर बात करें 8 के रूल के बारे में, तो 8 का सिंपल से रूल है, अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से आपका डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है। जैसे इस केस में 109816 एक नंबर था, तो आपको बताना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट को देखना है कि ये आपका 8 से डिविजिबल है कि नहीं। हम लोग पाते हैं कि ये नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है, चूंकि आप इस तरीके से कर सकते हैं तो आपको पता चले ये नंबर क्या है 8 से आपका डिविजिबल है। तो इस तरीके से 8 का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं 9 के कॉन्सेप्ट में। तो 9 का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, जैसे 3 का कॉन्सेप्ट था उसी तरीके से 9 का भी कॉन्सेप्ट है। अगर सारे डिजिट को जोड़ने पर अगर वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 1629 अगर आप ऐड करते हैं तो 1 + 6 + 2 + 9, अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 18 होता है। और आप जानते हैं कि 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 1629 भी क्या होगा 9 से आपका डिवाइड होगा। अगर 10 के रूल के बारे में बात करें तो 10 का सिंपल से रूल है, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 होता है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा आपका 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका PUCT के यानी पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में ये कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, जो कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल से था। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता है कि कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उसके सारे यानी अल्टरनेटिव डिजिट को आपको क्या करना है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 1364 है, इसके अल्टरनेटिव यानी यहाँ पे +1 -3 +6 -4, अगर ये नंबर्स का फाइनल करने पर अगर वो 11 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो भी नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे अगर आप इसको फाइनल करते हैं तो यहाँ +1, यहाँ पे अगर आप इसको फाइनल करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा +1 एंड +6 आपका होता है +7 एंड -3 -4 क्या होता है -7। आप इसको डिवाइड कर यानी +7 -7 आपका क्या होता है 0 होता है। आप जानते हैं कि 11 यानी 0 क्या है 11 से क्या है डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर यानी 1364 भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे पटना यूनिवर्सिटी का वो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद इसे हम लोग फर्दर फिर आगे की ओर समझते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया था कि क्या 5 के 3 4 5 7 ये आपका एक नंबर है, आपको बताना है के जगह क्या पुट किया जाए कि ये पूरा नंबर क्या हो 11 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या बताता है कि ऑल्टरनेट का जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए था। अगर आप इसके ऑल्टरनेट को करते हैं, यहाँ हो जाएगा +5, इसके लिए -k, इसके लिए +3, इसके बाद ये -4, सेम तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए हो जाएगा +5, इसके लिए हो जाएगा -7। आप इसको चलिए फाइनल करते हैं, इसको क्या होना चाहिए, इसे क्या होना चाहिए यानी जो पूरा नंबर है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अगर ये पूरा नंबर 11 इसके बारे में बता दिया जा चुका है, ये पूरा जो नंबर किससे डिविजिबल किससे है 11 से। तो इसको चलिए फाइनल करते हैं, देखते हैं कितना होगा फाइनल। तो अगर आप इसके प्लस पार्ट को देखते हैं तो यहाँ +5 +5 +10 एंड +3 आपका +13 और यहाँ पे क्या है -7 4 11, यानी आपका क्या कर रहा है 13 -11 और -k बराबर यहाँ क्या है बटे में क्या है आपका 11। आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या वैल्यू हो जाता है आपका 2 -k बटे में 11। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ आप खुद सोचिए कि k का वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा होने पर क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारे वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम k का वैल्यू 2 रखते हैं, जैसे ये जो सारे ऑप्शंस है अगर आप इस ऑप्शंस को रखिएगा तो यहाँ पे अगर आप रखिएगा 1 तो यहाँ बच जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट 1, तो 1 तो 11 से डिवाइड होगा नहीं। यहाँ रखते हैं 2 तो पाइएगा कि 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 हमेशा किससे डिवाइड हो सकता है 11 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अगर आप 3 रखिएगा तो क्या रिजल्ट जाएगा -1, तो -1 तो यहाँ पे होगा नहीं, चूंकि ये आपका -1/11 रखते हैं तो 1 तो डिविजिबल होगा नहीं। अगर आप यहाँ पे रखिएगा 4 तो हो जाएगा -2/11, तो -2/11 भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे k की जगह 2 का वैल्यू रखते हैं तो 2 - 2 बराबर 0 और 0/11 इज इक्वल टू में वो आपका डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से ये जो रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये जो रीजनिंग जो क्रिएट किया जाता है नंबर के डिविजिबिलिटी रूल से, वो आप जरूर समझ के होंगे। आइए कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स को समझते हैं। एक और डिविजिबिलिटी रूल्स को समझते हैं जो कि किससे रिलेटेड है 12 से रिलेटेड है। तो 12 से रिलेटेड जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो बताता है कि कोई नंबर 12 से कब डिविजिबल होगा, जब अगर वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया 648, तो 648 अगर 3 से और 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो किससे डिविजिबल होगा 12 से भी। तो चलिए चेक करते हैं। 648 के लिए चेक किया तो 648 में पहले किसको अप्लाई करना है 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो इसके लिए क्या करना है सारे डिजिट को जोड़ते हैं तो आता है 18, और 18 आपका क्या है 3 से आपका डिविजिबल है। अब अगर 4 के लिए अप्लाई करते हैं तो 4 के लिए अप्लाई करने का क्या कॉन्सेप्ट है लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो 48 देखते हैं कि वो क्या है आपका 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑल ओवर कर सकते हैं कि ये आपका नंबर भी क्या है यानी 648 भी किससे डिविजिबल है 12 से आपका डिविजिबल है। तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फैक्टर्स के भी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, जो कि फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में देखिए बताया जा रहा है। अगर कोई नंबर को आप
अगर कोई नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे अगर बात की जाए प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो प्राइम नंबर का सिंपल सा मतलब होता है वैसा नंबर जो कि वो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। अगर वैसा नंबर जो कि इट सेल्फ और 1 से अगर डिविजिबल हो तो वो क्या कहलाता है, नंबर प्राइम नंबर। जैसे अगर 2 के बारे में बात की, ये तो 1 से डिविजिबल है और ये खुद से डिविजिबल है 2 से, और इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है जो इसको क्या करे, डिविजिबल करे, यानी इसको डिवाइड करे, तो ये आपका क्या कहला गया, प्राइम नंबर कहला गया। वहीं अगर 6 के बारे में बात करें तो 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, चूंकि ये 1 से भी आपका डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल। ये कैसा आपका है, कंपोजिट नंबर से। तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्राइम नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये आपका आप पढ़े भी होंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक में, यानी आपका रियल नंबर का अगर आप क्लास 10 का चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये आपको याद भी होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम फैक्टर्स नंबर। जैसे इस केस में आपको दिखाया जा रहा है, ये जो 6 आपका कंपोजिट नंबर है इसको यूनिकली देखिए, यूनिक फॉर्म में, यानी 2 आपका एंड 3 आपका, ये दोनों कैसा नंबर है, प्राइम नंबर के यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और देखिए 11 का एक और भी रूल है, यानी 11 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 11 से रिलेटेड 2-3 रूल हैं, इसीलिए अक्सर क्वेश्चन आपको 11 से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक अनदर कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि अनदर कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर मेड बाय द अदर डिजिट। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। जैसे इस केस में बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक नंबर है 286 के बारे में आपको बताता है कि ये नंबर 11 से आपका डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेटिव को जोड़ दीजिए, अल्टरनेटिव को फाइनल कीजिए। जैसे इस केस में अल्टरनेटिव को फाइनल करते हैं 6 2 8, 8 में 60 गया 0, यानी 0 आपका 11 से डिविजिबल, इसका मतलब 286 भी क्या है, 11 से आपका डिविजिबल है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। प्लस ये भी कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर आप जो लास्ट आपका डिजिट है उसको क्या कीजिए, रिमेनिंग से घटा करके देखिए, अगर वो डिविजिबल हो जाता है इसका मतलब वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे इन दिस केस 286 के लिए अगर अप्लाई किया जाए तो 286 को क्या करना है, लास्ट डिजिट क्या है 6 से हमको किस में घटा देना है, रिमेनिंग से। तो रिमेनिंग आपका क्या बचता है, 286 में से 6 आप हटा देते हैं तो बचता है आपका 28 में से 6 कर देते हैं आपका क्या बच जाता है 22। आप जानते हैं कि 11 से क्या है, डिविजिबल है 2 टाइम्स में, इसका मतलब 286 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा आपका कितना से, 11 से। तो ये कुछ डिविजिबिलिटीज के रूल हैं जिस पे आपको अक्सर क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो इस पर जो बेसिक जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन का सीरीज में ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया हूं, तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, ये जो आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जो कि बेसिस था नंबर पे, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी प्रॉब्लम्स को अब आप जब टेस्ट में आपसे, यानी जब आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में, यानी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा तो आप इजीली वे में सॉल्व कर दीजिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बस इसको कंप्लीट करने के लिए आप इस पर परफेक्ट तैयारी करें, यानी इससे बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इसके बेसिस पे न छूटे। सो गाइज आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।